नमस्कार। एआर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। मैं खलील सिद्दीकी। कल हमने गणित की एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली संख्या पद्धति शुरू की थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कुछ संख्याओं के बारे में कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हम उसी क्रम में कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, देखिए आज कि वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे वास्तविक संख्याएं। वैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वास्तविक संख्याएं किन्हें कहेंगे हम। वास्तविक संख्याएं कहेंगे हम कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों को सामूहिक रूप से हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं, या फिर हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका कोई ना कोई मूल्य अवश्य निर्धारित हो। तो मैं लिख देता हूं वे संख्याएं जिनका कोई ना कोई मूल्य अवश्य निर्धारित हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे मैंने लिख दिया इसमें 0, 1, 5, √3, -7, 0.02, ये सारी, यानी कि ये जो संख्याएं लिखी मैंने यहाँ पे, इनका कोई ना कोई मूल्य अवश्य निर्धारित किया गया है। इसको हम 0 कहेंगे, इसकी वैल्यू 0 है, ये 1 है, ये 5 है, ये √3 है, -7 है, ये 0.02। तो काल्पनिक संख्याएं किन्हें कहेंगे हम? अगली डेफिनेशन हमारी काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्याएं किन्हें कहेंगे हम कि वे संख्याएं जिनका कोई मूल्य निर्धारित ना हो। वे संख्याएं जिनका कोई मूल्य निर्धारित ना हो काल्पनिक संख्याएं कहलाती। तो लिख देता हूं मैं वे संख्याएं जिनका कोई मूल्य ना हो काल्पनिक संख्याएं कहलाती। जैसे मैंने लिखा है इसके अंदर √-100, √-2, यानी कि रूट साइन के अंदर, रूट चिन्ह के अंदर यदि माइनस की संख्या आ जाती है, ऋणात्मक संख्या आ जाती है, तो इन संख्याओं को हम कहेंगे काल्पनिक संख्या, इनकी इनका कोई मूल्य निर्धारित नहीं है। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्याओं को आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए एक बार, दशमलव संख्याएं, तो दशमलव संख्याएं किसे कहेंगे कि वे संख्याएं जिनका हर 10 की कोई घात हो, वे संख्याएं जिनका हर 10 की कोई घात के रूप में हो, तो वे संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाएगी। तो लिख देता हूं मैं वे संख्याएं जिनमें उनका हर 10 की किसी घात के रूप में, दशमलव संख्याएं कहलाती है। जैसे मैंने लिखा है इसके अंदर 0.325, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई संख्या जिसका हर 10 की कोई घात में हो, यानी कि इसको लिखेंगे हम 325/1000, या इसको लिख सकते हैं हम कि 325/10⁻3। तो कहने का मतलब ये कि वह संख्याएं जिनका हर 10 की किसी घात के रूप में दिया हुआ हो दशमलव संख्याएं कहलाती है। अब इस दशमलव संख्याओं के कुछ प्रकार के बारे में, दशमलव संख्याओं के बारे में हम डीपली जब भिन्नों की प्रश्नावली पढ़ेंगे तब हम इसको मतलब एक बार और देख लेंगे।
तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं इसके अंदर विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, तो कहने का मतलब ये है कि विभाज्यता के नियमों के अंदर हमें जानना क्या है कि कौन सी संख्या ऐसी होगी जिसमें 2 का भाग चला जाएगा, कौन सी संख्या ऐसी होगी जिसमें 3 का भाग चला जाएगा, कौन सी संख्याओं के अंदर 4 का चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि संख्याओं को देख करके हमें पता लगाना होगा कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है और किससे विभाजित नहीं है। तो इसके कुछ नियम है, ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसके अंदर 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे उनको मैं लिख दूंगा और जो खास इंपोर्टेंट नहीं होंगे उनको मतलब ये मैं आपको समझा दूंगा। तो 2 से विभाज्यता, तो 2 से विभाज्यता का नियम ये है कि दी गई संख्या में यदि इकाई का अंक, दी गई संख्या में यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। दी गई संख्या में इकाई का अंक देखना हमें, तो दी गई संख्या में यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। कोई संख्या दे रखी है हमारे पास में, हमें जांच करनी है 2 से विभाजित है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का केवल इकाई का अंक देखेंगे। यदि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 हो, इन पांचों में से कोई एक भी अंक है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर मैं लिखता हूं इसके अंदर 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के समस्त अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाता है, यानी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो मैं लिख देता हूं इसके अंदर दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए दे रखा है 6, 3, 6, 6,363। हमें जांच करनी है कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके सारे अंकों का योग करते हैं, यानी कि 6 + 3 + 6 + 3, यानी कि हमारे पास में आ रहा है इसके अंदर 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18। 18 क्योंकि 3 से विभाजित है तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या भी 3 से विभाजित होगी। फिर है इसमें 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि दी गई संख्या में यदि अंतिम 2 अंक यानी कि दहाई तक के अंकों में यदि 4 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक का मतलब ये हो गया कि दहाई तक में यदि दहाई तक 2 अंक में यदि 4 का भाग चला जाता है तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए दे रखा है 8, 1, 2, 4, ये संख्या हमें जांच करनी है 4 से विभाजित है या नहीं।
तो हमें करना क्या है, इसके अंदर अंतिम दो अंक यानी कि दाई तक के अंक देखना। दाई तक इसके अंदर आ रहा है 24, तो 24 जो 2 से 4 से विभाजित होती है, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर है 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता, इकाई का अंक 0 या 5 हो, इकाई का अंक 0 या 5, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या में यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित होगी। फिर है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता, छह से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि दी गई संख्या 2 से तथा 3 से दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। दी गई संख्या 2 से तथा 3 से दोनों से यदि विभाजित हो जाती है तो वह 6 से भी विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए जैसे रेखा हमारे पास में इसके अंदर 2 3 5 7 1 5, मान लीजिए ये संख्या दे रखी है हमारे पास में। हमें जांच करनी है इसमें कि संख्या 6 से विभाजित है या नहीं। तो हमने क्या किया, इसमें देखा इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का भाग अगर नहीं जा रहा है इसके अंदर तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी। कहने का मतलब ये जो संख्या हमारे पास में दे रखी है उस संख्या में 2 और 3 दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। यदि दोनों में से एक संख्या का ही भाग नहीं जा रहा तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। फिर है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता का नियम लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ लीजिए केवल। इस नियम के अंदर क्या है कि कोई संख्या दे रखी है, मान लीजिए हमारे पास में दे रखा है 343 और 7, 34 37 दे रखा है, 3437 दे रखा है। तो हमें करना क्या है, इसमें इकाई का अंक हटाकर, इकाई का अंक हटाकर उसको दुगना करके शेष रही संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यदि वह संख्या 7 से विभाजित है, यदि वह संख्या 7 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। दे रखा हमारे पास में 3437, हमने क्या किया, इकाई का अंक हटाया, यानी कि हो गया हमारे पास में इसके अंदर 343। इकाई के अंक को हटा करके दुगना किया हमने, दुगना किया, इसका मतलब हो गया 7 × 2 यानी कि हो गया 14। इस 14 को घटाया मैंने इस संख्या में से, घटाने पर आ रहा हमारे पास में 329। यदि ये संख्या 7 से विभाजित है, यदि ये संख्या 7 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दी गई संख्या में इकाई का अंक हटाकर उसको दुगना करने पर, दुगना करके शेष रही संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित होगी। यदि ये 7 से विभाजित नहीं होती है तो इसी क्रम को और आगे हम चलाएंगे। मान लीजिए जैसे दे रखा 329 आ गया, इसे इकाई के अंक को हटा के दुगना करके हमने घटाया, घटाने के बाद में हमारे पास में आ रहा था इसके अंदर 329। 329 मान लीजिए 7 से विभाजित नहीं होता तो हम क्या करते हैं, फिर इकाई के अंक को हटाते, उसको दुगना करके और शेष रही संख्या में से घटाते, फिर चेक करते। तो इस तरह से 7 से विभाज्यता के नियम को विशेष रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दी गई संख्या में अंतिम 3 अंक यानी कि सैकड़ा तक में यदि 8 का भाग चला जाता है तो दी गई संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि दी गई संख्या में दी गई
संख्या के अंतिम 3 अंक यानी कि सैकड़ा तक में यदि 8 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। जैसे मैंने लिखा है इसके अंदर 8 2 4 6 8 और 2। इस संख्या में हमें जांच करनी है कि 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें करना क्या, अंतिम 3 अंक यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा तक की संख्या लिखनी है हमें 682। यदि ये 8 से विभाजित होती है, यदि ये संख्या 8 से विभाजित होती है, यानी 8 8 64 4 8 5 40, 8 से विभाजित नहीं हो रही है, तो इसका मतलब दी गई संख्या 8 से विभाजित नहीं है। जांच करने के लिए करना क्या हमें कि दी गई संख्या में अंतिम 3 अंक यानी कि सैकड़ा तक की संख्या में यदि 8 का भाग चला जाता है तो दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, जो नियम हमने 3 के लिए पढ़ा हो सेम उससे मिलता जुलता नियम है ये कि दी गई संख्या के समस्त अंकों के योग में, दी गई संख्या के समस्त अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला जाता है तो वह संख्या नौ से विभाजित होती है। जैसे मैंने लिखा है इसके अंदर 8 1 7 2, ये संख्या हमारे पास में दे रखी है 8172। हमें जांच करनी है संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर इसके सारे अंकों को जोड़ना है। तो जोड़ा मैंने इसको, कहा 8 + 1 + 7 + 2 यानी कि 8 और 1 9 और 7 16 16 और 2 18। तो 18 क्योंकि 9 से विभाजित है तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। फिर है 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम सबसे सरल, विभाज्यता के नियमों के अंदर सबसे ज्यादा सरल विभाज्यता। करना क्या हमें, इकाई का अंक यदि शून्य है, इकाई का अंक यदि शून्य है, 0 है, तो वह संख्या 10 से विभाजित करें। दी गई संख्या में यदि इकाई का अंक 0 है, शून्य है, तो दी गई संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। फिर है 11 से विभाज्यता का नियम। फिर है 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दी गई संख्या में सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर यदि 11 से विभाजित हो अथवा शून्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। लिख देता हूं मैं, यदि दी गई संख्या में, यदि दी गई संख्या में सम स्थान वाले पदों का योग तथा विषम स्थान वाले पदों का योग का अंतर
यदि शून्य हो अथवा 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। इसमें लिखा है मैंने कि यदि दी गई संख्या में सम स्थान वाले पदों का योग और विषम स्थान वाले पदों के योग का अंतर यदि शून्य हो अथवा 11 का गुणज हो, यानी कि 11 से विभाजित कोई संख्या हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए दे रखा है हमारे पास में, इसके अंदर 7 6 6 7 3 5 5 3, मान लीजिए ये संख्या दे रखी है हमारे पास में। इस संख्या की जांच करनी है हमें 11 से विभाजित है या नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको क्रमांक दे दिया, इसको नंबर दे देते हैं। मैंने लिखा है इसको 1 नंबर पे, इस 6 को 2 नंबर पे, इसको 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 6 7 और 8। इस तरह से हमने क्या किया, इसको क्रमांक दे दिया। अब हमें इसके अंदर निकालना है कि सम स्थान पे जो अंक लिखे हुए उनका योग और विषम स्थान पे जो अंक लिखे हुए इनका योग का अंतर यदि शून्य आ जाता है या 11 की गुणज में कोई संख्या आ जाती है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो सम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं उनको मैं नोट कर रहा हूं पहले। तो मैंने लिखा है इसके अंदर 6, फिर दे रखा था हमारे पास में 7, फिर आ रहा था 5 और फिर आ रहा था 3, यानी कि सम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं उनको लिखा मैंने। तो ये हो रहा है 6 प्लस 7 प्लस 5 और प्लस 3। और विषम स्थान पे जो अंक आ रहे थे, विषम स्थान पे आ रहे थे हमारे पास में 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे और 7 नंबर पे जो संख्या आने वाली है वो आ रही है 7, फिर 6, फिर मैंने लिखा इसके अंदर 3 और फिर मैंने लिखा इसके अंदर 5। इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो 6 और 7 13 और 5 18 और 3 21, और यहाँ पे लिखा 7 और 6 13 और 3 16, 16 और 5 21। तो इनका अंतर आ रहा हमारे पास में 0, शून्य आ रहा। तो इसका मतलब दी गई संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाज्यता का नियम एक बार फिर से देख ले। नियम ये है कि यदि दी गई संख्या में सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर यदि शून्य हो अथवा 11 से विभाजित कोई संख्या हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। फिर 12 से विभाज्यता का नियम। बारह से विभाज्यता, फिर 12 से विभाज्यता। 12 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि दी गई संख्या में 2 3 और 4 तीनों संख्याओं का भाग यदि चला जाता है तो वह संख्या 12 से विभाजित होती है। लिख देता हूं मैं, यदि दी गई संख्या 2 3 तथा 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होती है। 12 से विभाज्यता, यदि दी गई संख्या 2 3 और 4 तीनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से एक निवेदन है कि इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।